नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीपी वार्तालाप में स्वागत। काफी दिनों बाद हम अपनी वार्तालाप शूट कर रहे हैं। हमारे साथ हैं जोगिंदर भाई साहब और हमारे परम मित्र जो सेफ्टी ऑफिसर हैं। मैं जानना चाहूँगा उनका एक छोटा सा परिचय, उनके मुखार बिंदु के। नमस्कार, मेरा नाम है त्रिभुवन सिंह और मैं यहाँ पे उत्तराखंड का निवासी और अभी यहाँ पे मैं सेफ्टी ऑफिसर पद पे कार्यरत। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मतलब अपना कीमती समय देने के लिए। तो मेरा एक सवाल है, जो अभी हम अलकनंदा नदी के किनारे बैठे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो अलकनंदा का उद्गमन है कहाँ से होता है, इसमें कितनी नदियाँ मिलती हैं और इसका जो मतलब धार्मिक रूप से मतलब क्या महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि क्या है, जो ये आपका अलकनंदा है, अलकनंदा का जो उद्गम स्थान है ये आपका बद्रीनाथ से आगे सतोपन झील से इसका उद्गम होता है। जो कि इसमें सबसे पहले जो प्रयाग मिलता है, इसमें ये आपके बद्रीनाथ भीम पुल के पास मिलता है केशव प्रयाग। हाँ, जिसमें अलकनंदा और सरस्वती का उद्गम होता है। फिर ये वहाँ से आपका अलकनंदा बन के आगे निकलती है। फिर उसके बाद आपका फिर आपका दूसरा प्रयाग आता है, वहाँ वो आपका आता है आपका विष्णु प्रयाग। हाँ। उसका कुछ इम्पोर्टेंस है? हाँ, विष्णु प्रयाग में अब मुझे इतना तो उतने तो डीपली जानकारी है नहीं, तो वहाँ पे जो इसका संगम है अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है। तो जो धौली गंगा है वो त्रिशूल पर्वत से का उद्गम होता है और विष्णु प्रयाग में ये मिल के आगे बढ़ती है। और उसके बाद का जब ये जो तीसरा प्रयाग है वो आपका है नंद प्रयाग। हाँ, तो नंद प्रयाग आ गया और नंद प्रयाग से जैसे हम बढ़े तो नंद प्रयाग में क्या है आपका, वहाँ पे ये बोला जाता है कि जो नंद राजा थे, उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी थी। और दूसरा वहाँ पे नंदाकिनी और आपका अलकनंदा रिवर का वहाँ पे संगम है नदियों का। नंदाकिनी, हाँ, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम है। इसी बेस पे वहाँ पे नंद प्रयाग पड़ा। तो वहाँ से फिर ये आगे बढ़ के हम पहुँचते हैं कर्ण प्रयाग। तो जो कर्ण प्रयाग है आपका, वहाँ पे की छोटी सी एक कहानी है कि मतलब बोला जाता है कि वहाँ पे कर्ण भगवान ने भी तपस्या करी थी। जो महाभारत के कर्ण थे, हाँ, उन्होंने वहाँ पे तपस्या करी थी। और दूसरा कभी बोला जाता है कि वहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने भी वहाँ पे तपस्या करी थी। तो वहाँ पे अलकनंदा और पिंडर रिवर का संगम होता है वहाँ, और उसके बाद ये फिर से पुनः आगे बढ़ते हुए ये अलकनंदा बन जाती है। और उसके बाद आपका चलते चलते हम पहुंचते हैं आपका रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में क्या है, रुद्रप्रयाग में एक तो प्राचीन रुद्रनाथ का मंदिर भी मिलता है, जो शंकर जी का। हाँ, प्राचीन रुद्रनाथ का एक मंदिर भी है वहाँ पे सेम प्रयाग। और वहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा का वहाँ पे संगम होता है। और जो आपकी मंदाकिनी रिवर है ये केदारनाथ के चौरीबाड़ा लेक से इसका उद्गम होता है। चौरीबाड़ी लेक यानी जिसको हम कहते थे कि गांधी सरोवर के, उसमें भी नाम था इसका। और दूसरा फिर ये आगे बढ़ के ये पूरा अलकनंदा बन के ये सेम आपका पहुंच जाता है देवप्रयाग। हाँ, तो देवप्रयाग में जब ये भागीरथी से मिलती है तो भागीरथी से मिलके तो ये आगे गंगा बन जाती। बद्रीनाथ से यहाँ तक देवप्रयाग तक तो ये अलकनंदा ही बननी थी। वहां से वो गंगा बन के और मैदानों की तरफ निकल पड़ती है।